अभी तक तो मोदी जी 400 पार कर रहे थे और अब ना तो मोदी की गारंटी और ना ही 400 पार का नारा सुनाई दे रही है। मोदी और उनके नेता मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, राहुल आ रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों, अमित शाह के बाद खुद स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के सामने हार मान ली है, क्योंकि मोहतरमा खुद चिल्ला चिल्ला करके माइक पकड़ करके कह रही है कि राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं और राहुल गांधी चुनाव जीत गए तो फिर क्या होगा वो भी मोहतरमा बता रही है। दरअसल बता करके पब्लिक को डरा रही है। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का ये आरोप है कि राहुल गांधी की ये मंशा है और गांधी परिवार की ये मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। नहीं, मतलब अयोध्या में राम मंदिर के सामने खड़े होकर के स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अगर राहुल आ गए तो राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। अगर राहुल गांधी आ जाए तो इस मंदिर को हटा दिया जाएगा। साथ में राम मंदिर निर्माण पर स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि राम मंदिर का निर्माण मोदी नहीं होते तो राम मंदिर बनता ही नहीं, निर्माण ही नहीं होता। क्या मंत्री साहिबा इन 5 जजों के फैसले पर सवाल उठा रही है? क्या स्मृति ईरानी ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये जजेस तो मोहरे थे, पर्दे के पीछे रहकर खेल नरेंद्र मोदी खेल रहे थे? क्या इन जजों को राज्यपाल या राज्यसभा का लालच दिखा करके खरीदा गया था? क्या कहना चाह रही है स्मृति ईरानी जी? असल में गलती मंत्री साहिबा की है ही नहीं। आला कमान ने नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, गोदी पत्थरकारों के लिए फरमान जारी कर दिया कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, सिर्फ मंदिर मस्जिद करना है। और अब तो आम पब्लिक को यह डर दिखाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आ गई, अगर राहुल आ गए तो बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा, रामलला को मंदिर से बाहर टेंट में भेज दिया जाएगा। को थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। गिद्ध पत्थरकार, जिसे अक्सर ट्रोल में, मतलब गोदी मीडिया का जो लोग ट्रोल करते हैं, क्रिटिक जो हैं, वो कहते हैं कि अमन चोपड़ा नहीं है, ये चमन चोपड़ा है, ये नफरती चोपड़ा है। तो वही पत्थरकार ने अपने पूरे डिबेट में कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर रामलला की टेंट वापसी और बाबरी पुनर्निर्माण का प्लान राहुल तैयार हो चुका है। यानी अगर राहुल गांधी आते हैं सत्ता में, अगर कांग्रेस आती है सत्ता में, तो बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा और राम मंदिर से रामलला को बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की ओछी टिप्पणी, इस तरह की ओछी हरकत पर ये सारे पत्थरकार उतर चुके हैं। लेकिन किनके इशारे पर उतरे हैं, ये बड़ा सवाल है। जितना प्रचार ना राहुल ना कांग्रेस कर रही है, उतना प्रचार तो मोदी और उनके चमचे राहुल और कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। अभी तक मोदी जी 400 पार कर रहे थे और अब मोदी और उनके भक्त कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, अगर राहुल आ गए तो क्या होगा। ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये उनके मन में जो डर है, हार का जो डर है, वही उन्हें सता रहा है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या ऐसे डिबेट्स पर बैन नहीं लगनी चाहिए? क्या मंत्री साहिबा की इस तरह की भड़काऊ भाषणों पर, इस तरह के भड़काऊ बयान पर, एक समुदाय को उकसाने की कोशिश पर क्या बैन नहीं लगनी चाहिए? क्या आदर्श आचार संहिता में होने के बावजूद देश में इस तरह के पत्रकार या इस तरह के नेता मंत्री जो उकसावे बयान दे रहे हैं, जो डिबेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर जिस तरह से चुनाव आयोग चुप है, जिस तरह से चुनाव आयोग खामोश है, वो दिखाता है कि चुनाव आयोग सरकार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक है। चुनाव आयोग सरकार के आगे, मोदी के आगे खुद को सरेंडर कर चुका है। चुनाव आयोग आखिरकार सत्ता के आगे कहीं ना कहीं बिक गया है।
ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं और मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति का साथ दीजिए। देश नीति को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे और सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।